हेलो एवरीवन, मैथ वाला श्री सद्गुरु क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम आपको पंचक और मूल नक्षत्र के बारे में बताएंगे। आइए देखते हैं क्या है। ये देखिए आपका है पंचांग और हिंदू कैलेंडर। पंचांग के अंक कौन कौन से हैं? नंबर 1 है तिथि, नंबर 2 नक्षत्र, नंबर 3 वार, नंबर 4 योग और नंबर 5 करण। ये 5 अंग जो है पंचांग के हैं। इसमें हमने आपको तिथि, नंबर 1 तिथि, उसके बारे में हम पूर्व वीडियो में आपको बता चुके हैं। नंबर 2 नक्षत्र, इसके बारे में भी हमने पूर्व वीडियो में आपको बताया। अब देखिए नंबर 2 नक्षत्र, नक्षत्र से ही रिलेटेड आपका है पंचक और दूसरा आपका है मूल नक्षत्र। किससे? नक्षत्र से ही रिलेटेड आपका पंचक और मूल नक्षत्र। आपने अक्सर सुना होगा कि इस समय पंचक लगा हुआ है। किसी की जैसे मृत्यु हो गई तो आप कहेंगे अरे ये पंचक में मृत्यु हुई है, काफ़ी जो है अशुभ है, नुकसान होगा, या पचखा लगा हुआ है, तो उसी को हम कहते हैं पंचक। तो ये पंचक है क्या चीज़? आइए आप देखिए ये पचखा या पंचक क्या चीज़ होता है। ये देखिए आप देखिए 5 नक्षत्रों का समूह पंचक कहलाता है। 5 नक्षत्र जो है उसके समूह को हम पंचक कहते हैं। जब चंद्रमा इन 5 नक्षत्रों कौन कौन से नक्षत्र हैं? देखिए धनिष्ठा है, शतभिषा है, पूर्वा भाद्रपद है, उत्तरा भाद्रपद और तथा रेवती। ये जो 5 नक्षत्र हैं, इन 5 नक्षत्रों में जब चंद्रमा भ्रमण करता है तो उस काल को हम पंचक काल कहते हैं। ये आपके नक्षत्र देखिए, ये पूरा नक्षत्र आपके 27 नक्षत्र दिए हैं। इसमें देखिए 5 नक्षत्र आपके कहाँ कहाँ आ रहे हैं। ये देखिए 23वें नंबर पर है धनिष्ठा, फिर उसके बाद शतभिषा, उसके बाद पूर्वा भाद्रपद, उसके बाद उत्तरा भाद्रपद और उसके बाद रेवती। ये जो 5 नक्षत्र आप हैं, जब चंद्रा इन 5 नक्षत्रों में भ्रमण करता है तो उस काल को या उस समय को हम कहते हैं कि ये पंचक लगा हुआ है, पंचक काल चल रहा है या इस समय पचखा लगा हुआ है। अब देखिए चंद्रमा कैसे विचरण करता है। आप जानते हैं कि चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाते समय जिन जिन नक्षत्रों से होकर गुजरता है तो वही आपका जो है मूलतः वही 27 नक्षत्र ये हैं। जब चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है तो इन 27 नक्षत्रों से होकर गुजरता है। क्रम से 27 नक्षत्र देखिए दिए हुए हैं, नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, इस तरह करके 27 नक्षत्र। एक अलग नक्षत्र जो है, जब हम शुभ अशुभ की बात करते हैं तो उसमें अभिजीत नक्षत्र भी लेते हैं। इसको हम पूर्व वीडियो में आपको बता चुके हैं। तो ये देखिए आपका 27 नक्षत्र एक क्रमवार दिया हुआ है। अब जब चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर, आप जानते हैं कि चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर 27.3 दिन में लगाता है। 27.3 दिन मतलब ये एक्यूरेट समय नहीं है। 27.3 दिन का मतलब 27.32170, इस तरीके से डॉट डॉट करके, मतलब इस तरीके से ये एकदम एक्यूरेट 27.3 दिन नहीं है। 27.32 इस तरह। अगर आप 27.3 दिन लेंगे तो उस समय आपका 27 दिन 7.2 घंटा आएगा। 27 दिन तो ये पूरा हो गया, और 0.3 दिन का मतलब कि एक दिन में आपका 24 घंटा होता है। तो 0.3 में जब आप 24 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 7.2 आएगा। 27 दिन और 7.2 घंटा में चंद्रमा जो है पृथ्वी का पूरा एक चक्कर लगा रहा। लेकिन ये आपका एक्यूरेट दिन नहीं है। 27.3 के बाद जो है 3217 इस तरीके से है। तो अगर आप इसमें 24 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 7.2 घंटे का मतलब कि लमसम 8 घंटा हो गया। इस तरीके से आप कह सकते हैं कि चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर जो है 27 दिन 8 घंटे में लगाता है। अच्छा, ये इसको एकदम और एक्यूरेट करने के लिए आप 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट 15 सेकंड। चंद्रमा जो है पृथ्वी का एक चक्कर कितने समय में लगाता है? चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट और 15 सेकंड में लगाता है। इसी को आप शार्ट में जो है 27.3 दिन कहते हैं या 27 दिन 8 घंटे भी कहते हैं। अगर कोई विकल्प वाला प्रश्न आपका दिया रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिन में लगाता है, कोई विकल्प वाला प्रश्न अगर आपका दिया रहा है तो जिसके नज़दीक होगा वही विकल्प के, जैसे कह दे 27 दिन 6 घंटा, 27 दिन 2 घंटा, 27 दिन 15 घंटे, तो आप देख रहे हैं कि 8 घंटे के नज़दीक जो है 6 घंटा वाला है, तो आप 27 दिन 6 घंटे वाला टिक लगा देंगे। उसी तरीके से अगर 27.37 दिन दिया रहे या 3-5 दिन दिया रहे या 27.42 दिया रहे, तो जो 3-7 या 3-5 जो 3
27.32 के नज़दीक है, उसी पर आप टिक लगा के देंगे। इस तरीके से चंद्रमा जो है पृथ्वी का एक चक्कर लगाता है। तो जब चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है तो इन 2700 नक्षत्र में से क्रम से गुजरता है, रेवती तक आएगा, फिर आपका अश्विनी में चला आएगा। तो उस समय जब आपका ये नक्षत्र पड़ेगा, कौन कौन सा, धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती, ये 5 नक्षत्रों से जब होकर गुजरता है तो उसी समय हम कहते हैं कि इस समय पंचक काल लगा हुआ है, इस समय पचखा लगा हुआ है, पंचक लगा हुआ है। अच्छा, आप देखिए 5 नक्षत्रों से होकर गुजरता कब है, आप देख रहे हैं चंद्रमा जो है 27 दिन में ये चक्कर लगा रहा है, इसका मतलब एक दिन एक नक्षत्र में रहता है। तो उसी तरीके से ये 5 नक्षत्र है, इसका मतलब कि हर महीने में 5 दिन, क्योंकि पूरे महीने में 2700 नक्षत्र का चक्कर लगा रहा है, तो पूरे महीने में 5 दिन चंद्रमा जो है इस नक्षत्र में रहेगा। लास्ट वाले नक्षत्र में देखिए धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती, उत्तर भाद्रपद कहें चाहे उत्तरा भाद्रपद। तो इस तरीके से इन 5 नक्षत्रों में हर महीने चंद्रमा जो है 5 दिन, कम से कम 5 दिन रहेगा, मतलब 5 दिन के आसपास वो पड़ेगा। तो हर महीने में 5 दिन आपका पंचक या पचका पड़ेगा ही पड़ेगा। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, सामान्य भाषा में कहें तो पंचक प्रत्येक माह में लगभग 5 दिन पड़ता है। प्रत्येक माह में पंचक जो है 5 दिन लगभग पड़ता है। अब देखिए दूसरे शब्दों में कहें तो जब चंद्रमा कुंभ और मीन राशि पर होता है तो उस समय को पंचक कहते हैं। जिस समय चंद्रमा जो है इस नक्षत्र में चक्कर लगा रहा होता है उस समय कुंभ और मीन राशि रहती है। तो आप जानते हैं एक राशि में चंद्रमा जो है, एक राशि में जो ये नक्षत्र जो 2.25 नक्षत्र या 2.5 नक्षत्र पड़ता है, इस तरीके से 5 नक्षत्र जो है कुंभ और मीन राशि में पड़ता है। तो कुंभ और मीन राशि पर चंद्रमा रहेगा तो उस समय आपका ये पंचक रहेगा। अच्छा, पंचक को देखिए लोग अशुभ कहते क्यों हैं, क्यों, देखिए पंचक को शुभ नहीं माना जाता है, इस दौरान कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। पंचक को शुभ नहीं माना जाता और इस समय कोई भी शुभ काम नहीं करना चाहिए। क्यों, क्योंकि पंचक का मतलब हुआ 5, कहने का मतलब कि कोई काम आप करेंगे तो वो 5 बार करना होगा, वो 5 बार करना होगा। इस तरीके, इसलिए कोई भी व्यक्ति जो है कोई भी काम या कोई भी शुभ काम है तो पंचक जब लगा रहता है उस समय कोई शुभ काम नहीं करता। और लोग कहते हैं ना, जैसे किसी की मृत्यु हो गई तो लोग कहते हैं कि अब जो है 5 लोगों की मृत्यु होगी जरूर। तो इसका मतलब ये है कि इसीलिए जब पंचक के समय किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसका 4 पुतला और बनाकर और सभी का दाह संस्कार, 5 लोगों का 4 पुतला, एक जिसकी मृत्यु हुई, 5 का दाह संस्कार एक साथ कर दिया जाता है, जैसे जो पंचक का दोष है वो समाप्त हो जाए। तो ये आपका पंचक है। जब चंद्रमा इन 5 नक्षत्र में रहता है, धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती, इन 5 नक्षत्र में जब चंद्रमा रहता है तो उस समय को हम पंचक काल या पंचक कहते हैं। और ये पंचक आपका अशुभ होता है, इस समय कोई शुभ काम नहीं करना चाहिए। ये आपका पंचक देखिए नक्षत्र से ही रिलेटेड है। अब आइए दूसरा टॉपिक हम देखते हैं, मूल नक्षत्र। आपने सुना होगा कि लोग कहते हैं अरे बच्चे का जन्म जो है मूर में हुआ है, बच्चा जो है मूर में हुआ है, तो वही जो मूर में कहते हैं वही आपका मूल नक्षत्र है। वही मूर जो साधारण भाषा में बोल देते हैं कि मूर में हुआ, मूर में हुआ, तो वही आपका मूल नक्षत्र है। इसी को हम गंडमूल भी कहते हैं, सत्ताईसा भी कहते हैं, सत्ताईसा भी कहते हैं। क्यों कहते हैं सत्ताईसा सत्ताईसा, अभी आप देखेंगे। देखिए कुल 27 नक्षत्रों में से 6 नक्षत्र को मूल नक्षत्र कहा जाता है। जितने ये 27 नक्षत्र हैं इसमें से 6 नक्षत्र को हम मूल नक्षत्र कहते हैं। कौन कौन से मूल नक्षत्र हैं आप देखिए, अश्विनी, अश्लेषा, मघा, ज्येष्ठा, मूल एवं रेवती। ये जो 6 नक्षत्र आपके दिए हैं, कौन कौन से, अश्विन या अश्विनी, अश्लेषा, मघा, ज्येष्ठा, मूला या मूल एवं रेवती, ये जो 6 नक्षत्र हैं इन्हीं को हम मूल नक्षत्र या गंडमूल कहते हैं। कहाँ कहाँ आप देखिए, ये आपका पहला है अश्विनी, उसके बाद आप देखिए ये अश्लेषा है, मघा है, फिर उसके बाद आपका क्या है, ज्येष्ठा, ये देखिए ज्येष्ठा है, मूला है और ये रेवती। ये जो 6 नक्षत्र है इसको हम मूल नक्षत्र कहते हैं। जब चंद्रमा इन 6 नक्षत्रों पर होता है तो उस समय आपका मूल या मूल नक्षत्र या उस समय आपका सत्ताईसा या गंडमूल रहता है। उस समय आपका मूर में अगर कोई बच्चा इस मूल नक्षत्र में जब चंद्रमा रहता है तो पैदा होता है तो उसको कहा जाता है कि इस बच्चे का जन्म जो है मूल नक्षत्र या मूर में हुआ है। इसमें देखिए जो 3 नक्षत्र हैं, कौन कौन से, अश्विनी, मघा और मूल, इसके स्वामी जो है केतु हैं। 3 नक्षत्र अश्विनी, मघा और मूल के स्वामी केतु हैं।
और बाकी जो 3 नक्षत्र बचे अश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती, इसके स्वामी कौन है? बुध है। तो 3, इसके पहले हम वीडियो में हमने अब आपको बताया था 27 नक्षत्र हैं, इसके सभी के नक्षत्र के हमने स्वामी को बताया था। एक चार्ट बना के हमने बताया था कि 9 कुल जो है नक्षत्रों के 9 स्वामी हैं और हर स्वामी ग्रह में 3 नक्षत्र आते हैं। तो उस तरीके से आप देखिए अश्विनी, मघा और मूल, इसके स्वामी जो है केतु हैं। बाकी 3 नक्षत्र अश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती के स्वामी बुध है। इन नक्षत्रों को उग्र और तीक्ष्ण श्रेणी का माना जाता है। ये जो आपके नक्षत्र 3 नक्षत्र जिसके स्वामी केतु हैं और ये 3 नक्षत्र जिसके स्वामी बुध है, इसको हम तीक्ष्ण और उग्र श्रेणी का मानते हैं। इसीलिए मूल नक्षत्र को अशुभ माना जाता है। इसीलिए जो मूल नक्षत्र आपका है उसको शुभ नहीं माना जाता है, अशुभ माना जाता है। तो ये 6 मूल नक्षत्र दिए हुए, ये आपका मूल नक्षत्र है। अब आपका नक्षत्र देखिए सामने दिया हुआ है, इसको आप देख के समझ सकते हैं कौन कौन से 6 नक्षत्र किस नंबर पर हैं। और वो जो है अशुभ नक्षत्र है, मूल नक्षत्र हैं, और इसको हम शुभ नहीं मानते हैं। क्यों नहीं मानते हैं? क्योंकि 3 के स्वामी केतु हैं और बाकी 3 के स्वामी बुध है, और ये जो है उग्र और तीक्ष्ण श्रेणी का माना जाता है। ये नक्षत्र 6 नक्षत्र जो है उग्र और तीक्ष्ण श्रेणी के माने जाते हैं, इसलिए इसको जो है अशुभ माना जाता है। अब देखिए, अब इसमें क्या है, इसमें जन्मे बालक तीक्ष्ण बुद्धि के होते हैं। अगर इस नक्षत्र में कोई बालक जन्म लेता है तो बुद्धि दिमाग से वो तीक्ष्ण और विलक्षण प्रतिभा के होते हैं, लेकिन उनके अंदर क्रोध भरा रहता है, वो उग्र स्वभाव के रहते हैं। उनका इसीलिए उनका जीवन, उनके जीवन में जो उथल पुथल लगा रहता है, इसीलिए लोग इसको अशुभ मानते हैं। क्योंकि जो भी बच्चा जन्म लेगा, जो भी मानव जन्म लेगा, वो जो है क्रोधी स्वभाव का, उग्र स्वभाव का रहेगा, उसके जीवन में उथल पुथल रहेगा, और लेकिन उसका दिमाग तेज रहता है, तीक्ष्ण बुद्धि का होगा और विलक्षण प्रतिभा का धनी होगा। ये मतलब ऐसा नहीं है कि अगर इस नक्षत्र में बच्चे का जन्म हो गया बच्चा बेकार है, ऐसा नहीं है। बच्चे का दिमाग तेज रहेगा और वो विलक्षण प्रतिभा का धनी होगा। इसीलिए उसकी पूजा करवाते हैं कि जिससे जो उसका उग्र स्वभाव है, क्रोधी स्वभाव है, वो शांत हो जाए। तो इसकी पूजा, इसीलिए इसको 27 या 27 कहते हैं। 27 दिन पर इसकी पूजा करवाते हैं। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए अश्विनी नक्षत्र में बच्चा पैदा हुआ और चंद्रमा अश्विनी नक्षत्र में है, तो वो 27 दिन के बाद फिर वो अश्विनी नक्षत्र में पहुंचेगा। तो जब वो 27 दिन के बाद पुनः उस नक्षत्र में पहुंचता है, तब उसी दिन जो है उसका पूजा होता है। उस ग्रह की शांति, जो भी ग्रह उसके हैं उनकी शांति के लिए पूजा पाठ होता है, जिससे कि बच्चे पर उग्र प्रभाव या ना हो और क्रोधी स्वभाव का बच्चा ना हो। देखिए 27 इसलिए कहा जाता है कि एक नक्षत्र का पुनः आगमन 27 दिन बाद होता है। एक नक्षत्र का पुनः, जो भी नक्षत्र है उसका दोबारा चंद्रमा जो है उस नक्षत्र में तब पहुंचेगा जब 27 दिन बीतेगा। अर्थात ऐसे नक्षत्र में जन्मे बालक का ठीक 27वें दिन इसी नक्षत्र में शांति करवाना परम आवश्यक है। क्यों शांति करवाना आवश्यक है और 27वें दिन ही क्यों होता है? क्योंकि जिस नक्षत्र में बालक पैदा हुआ है या बच्चा पैदा होता है और चंद्रमा उस नक्षत्र में है, तो निश्चित है कि अब उस दिन तो आप पूजा पाठ करवा नहीं पाएंगे। तो निश्चित है कि उसके 27वें दिन बाद जब चंद्रमा पुनः उस नक्षत्र में पहुंचेगा, तो उस समय उसकी ग्रह की शांति के लिए उसका पूजा पाठ करवाते हैं, जिससे कि बच्चा जो है क्रोधी स्वभाव का ना हो, उग्र स्वभाव का ना हो, या जो उसके स्वामी का प्रभाव है वो दूर हो सके। इसीलिए उसको हम कहते हैं 27 में बच्चा पैदा हुआ है या मूल नक्षत्र में बच्चा पैदा हुआ है, इसीलिए इसको जो है अशुभ माना जाता है। क्यों? क्योंकि ये तीक्ष्ण और उग्र श्रेणी के ग्रह हैं, तो बच्चे का दिमाग भी क्या कहते हैं, उग्र और क्रोधी स्वभाव का बच्चा होता है, लेकिन विलक्षण प्रतिभा का धनी होता है, बुद्धि का तेज होता है। तो ये आपका हो गया मूल नक्षत्र और ये आपका हो गया पंचक, जो नक्षत्र से ही संबंधित है, इसलिए हमने नक्षत्र वाले टॉपिक में इसको बता दिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।